हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएम ऑनलाइन एकेडमी। हमने एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है पिछली वीडियो में, जिसके काफ़ी सारे पार्ट्स थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें आपने क्या करना है, आपने dy/dx को फाइंड आउट करना है, यानी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। उसमें आपको जो फंक्शन गिवन किया है वो है y इज़ इक्वल टू x प्लस 1 x की पावर 3/2 माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। देखिए, इस तरह के जब हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं जिनमें प्रोडक्ट भी होता है, ऊपर वाले दो जो फंक्शंस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये सारे जो हैं वो आपस में, ये जो बटा है ये बता रहा है कि साथ डिवीजन भी है। तो कोशेंट रूल डायरेक्ट आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ऊपर वालों के दरमियान प्रोडक्ट रूल लगेगा, ऊपर और नीचे वालों के दरमियान कोशेंट रूल लगेगा, और ये बहुत बड़ा फंक्शन हो जाएगा। ऐसे फंक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ताकि कोई चीज़ें कट आउट हो सकें, देन हम उनको सॉल्व कर सकें। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम क्या करेंगे, y इज़ इक्वल टू, पहले फंक्शन को पकड़ें और देखें किस तरह से ये थोड़ा सा छोटा हो सकता है। ये 3/2 है, क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि 1/2 को अंदर ले आएँ, 3 को बाहर ले जाएं, यानी कि ब्रैकेट के अंदर 1/2 ले आते हैं और ब्रैकेट के बाहर 3 लगा लेते हैं। ये आपस में पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं ना, ये 3/2 आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x माइनस 1। अब आपको पता है x की पावर जो स्क्वायर रूट है x के ऊपर, उसका मतलब होता है कि x की पावर 1/2 है। तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x प्लस 1 है ये, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x का क्यूब है ये, ऐसा ही है ना। -1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। हम असल में इसको फार्मूला की शक्ल देना चाह रहे थे, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनता है। यहाँ साथ में मेंशन कर देती हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों, इस फार्मूला को हम इस पर अप्लाई कर देंगे। y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1 हम ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे a यानी कि स्क्वायर रूट x है, b जो है वो 1 है, तो a माइनस बी यानी स्क्वायर रूट x माइनस 1, a स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस a यानी स्क्वायर रूट x, b यानी 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। तो ये हमने फार्मूला को अप्लाई कर लिया। अब बच्चों आप देखो, स्क्वायर रूट x माइनस 1 ये मल्टीपल में आ गए, और ये भी स्क्वायर रूट x माइनस 1 है, तो ये पूरा जो है वो फैक्टर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1 यहाँ से बचेगा, और यहाँ से ये 2 और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आता है 1 स्क्वायर रूट x प्लस 1। ठीक है, अब स्क्वायर रूट x प्लस 1 इधर भी है इधर भी है, हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट x प्लस 1 पूरे को पहले x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इस पूरे को उठा कर इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई इकट्ठा कर लेते हैं। यानी अगर हम सेपरेटली मल्टीप्लाई करें तो बहुत बड़ी टर्म्स हो जाती है। हम क्या कहते हैं, इस पूरे को पहले x से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आएगा, x इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 1 प्लस, अब इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं ना। तो ये दोनों सेम है तो इसका तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम स्क्वायर को अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, y इज़ इक्वल टू एक्स को जब x स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, ये हो जाएगी x की पावर 3/2, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस x प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 आ जाएगा साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने 2 स्क्वायर रूट x लिख लिया। y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 प्लस x प्लस ये 2 इससे कट गया, ये भी x आ गया, ये 1 है प्लस 2 स्क्वायर रूट x। तो बच्चों देखो कितना बड़ा फंक्शन था, अभी हमने डेरिवेटिव नहीं लिया लेकिन हमने फंक्शन को कितना कंप्रेस कर लिया है। आगे ही क्या हो जाएगा, ये x की पावर 3/2 हो जाएगा, ये x प्लस x आपके पास आ जाएगा प्लस 2x प्लस 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को
अप्लाई कर देंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx। इसी तरह डेरिवेटिव को आप सेपरेटली सब पे अप्लाई करोगे, 3/2 पे अप्लाई कर दिया, 2 को स्टार्ट पे ले आए, डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया x पे, फिर 2 को स्टार्ट पे ले आए, डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट x पे, इसी तरह डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया कांस्टेंट पे जो कि यहाँ पे है 1। तो dy/dx क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, पावर रूल आपने पढ़ा है, x की पावर n है तो n x n-1 होता है, यानी 3/2 x n-1। ओके, और इनर फंक्शन यानी x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2, x का अपना डेरिवेटिव 1 प्लस 2, स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव 1/2 x 1/2 -1। ऐसा ही है ना, पावर रूल लगाएंगे ना, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो अल्टीमेटली डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2 x, 3/2 में से 1 को माइनस करें तो आता है 1/2। ये मैंने आपको काफ़ी दफ़ा ये एलसीएम लेके दिखाया है, ये आपको आता भी होगा। 3/2 -1 है, 2 एलसीएम है, 3 माइनस 2 इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1/2। इसी तरह 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2, प्लस ये 2 और 2 आपस में कट जाएंगे, 1/2 -1 -1/2 होता है। ठीक है, तो इसको आप जब पावर में यहाँ प्लस करना चाहते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 यहाँ स्क्वायर रूट x है प्लस 2 और ये 1/x आ जाएगा, और ये इस तरह आपके पास जो डेरिवेटिव का आंसर है वो फाइनल यही आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अगेन उसी तरह का हमारे पास फंक्शन आ गया है, स्क्वायर रूट x प्लस 1 x 3/2 -1 x 3/2 x की पावर 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन हमने इसको कर लेना है सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई किस तरह से हम कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट x प्लस 1 आप ऐसे ही लिखें, ये 3/2 पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, x की पावर 1/2 को हम अंदर ले आए हैं और क्यूब को बाहर लेके आए हैं। ठीक है, इसी तरह अगेन हम कर लेंगे। अब बच्चों 3/2 को हम तोड़ के तो ये क्या होता है, 1/2 प्लस 1 आपके पास क्या आता है 3/2। तो मैं x की पावर 1/2 लहदा लिख लेती हूँ और x की पावर 1 सेपरेट लिख लेती हूँ, माइनस x की पावर 1/2, ताकि आगे जाके मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकूं। अच्छा, आपने यहाँ फंक्शन का नाम ज़रूर रखना है, यहाँ आप साथ मेंशन करें लेट y इज इक्वल टू दिस, फंक्शन को नाम दे दें। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट x प्लस 1 और यहाँ a³ माइनस b³ का फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, a³ माइनस b³ है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी यानी, अच्छा मैं इसको अब स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट के तौर पे ही लूँगी। ये वाली टर्म आपके पास असल में क्या है, स्क्वायर रूट x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। हम लिख लेते हैं पहले स्क्वायर रूट x क्यूब माइनस 1 क्यूब। नेक्स्ट में इसको ओपन करते हैं, यहाँ x की पावर 1/2 को हम ले लेते हैं कॉमन, अंदर ये कॉमन आ गया, इसकी यहाँ बच जाएगा x माइनस ये कॉमन आ गया, इसकी जगह आ जाएगा 1। अब इस स्टेप में हम इसको ओपन कर लेते हैं, स्क्वायर रूट x प्लस 1 और ये देखो a³ माइनस b³ है a माइनस बी यानी x स्क्वायर रूट x माइनस 1, ए स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2 इंटू x माइनस 1। अब क्या हो सकता है इसका, a प्लस बी a माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा ना इस पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये लहदा ब्रैकेट में रख दो। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 और स्क्वायर रूट कटेंगे, इधर आएगा x प्लस स्क्वायर रूट x 1 से मल्टीप्लाई होगा का स्क्वायर रूट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2 इंटू x माइनस 1। ये फंक्शन हमारा इस तरह छोटा होता जा रहा है। y इज इक्वल टू, ये देखो ये 2 इससे कटा तो पीछे बचा x और 1, ये रहेगा x माइनस 1 x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1
डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस वन। ये एक्स माइनस वन आपस में कट जाएंगे। अब इन सब को बारी बारी एक्स की पावर 1/2 पे सेपरेटली डिवाइड कर दो, यानी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1/2 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर एक्स ही होता है ये भी, प्लस 1 ओवर स्क्वायर एक्स की पावर 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स की पावर यहाँ 1 है, ये ऊपर जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, एक की जगह पे आ जाएगा +1 प्लस ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर आ जाएगी -1/2। बच्चों अभी आपके पास फंक्शन क्या आ गया है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 होता है 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर -1/2। फंक्शन जितना छोटा हो सकता था हो गया है। अब आप दोनों साइड पे डेरिवेटिव को अप्लाई कर दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, तो dy/dx क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव को आप x की पावर 1/2 पे भी अप्लाई कर दो, डेरिवेटिव को आप 1 पे भी अप्लाई कर दो, इसी तरह डेरिवेटिव को आप x की पावर -1/2 पे भी अप्लाई कर दो। तो dy/dx क्या आ जाएगा, पावर रूल लगाएंगे, 1/2 x 1/2 -1, इसी तरह 1 का आ गया 0, फिर -1/2 x -1/2 -1, x का अपना 1, तो dy/dx क्या आ जाएगा 1/2 x, 1/2 में से 1 को माइनस करें आता है -1/2, इसी तरह प्लस माइनस -1/2 और -1/2 -1 दोनों माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा और ये आ जाएगा -3/2। तो यहाँ से डेरिवेटिव को आपने इनकी पावर्स को अगर प्लस लिखना चाहते हैं तो ओवर के नीचे ले जाएंगे, ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगा -1/2 एक्स की पावर 3/2। आप मज़ीद इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 1/2 को भी और स्क्वायर एक्स को भी, तो वो आ जाएगा 1/2 स्क्वायर एक्स, अगर आप कॉमन लेते हो इधर 1 माइनस ये यहाँ से 1/2 कॉमन चला गया तो सिर्फ एक्स बचेगा, ऐसा ही है, तो वो 1 माइनस एक्स गालबन बचेगा। आप यहाँ से कॉमन लो ना लो आपका काम तमाम हो जाता है, यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है। यहाँ से आगे एलसीएम वगैरह लेके तो आप इससे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो अदरवाइज़ आप ये भी अपना आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी। इफ़ y इज इक्वल टू square x minus 1 over square x, show that, हमने शो करना है 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एक्स आ रहे। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम पहले y ले लेते हैं, y एस स्क्वायर एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर एक्स, y का लेते हैं डेरिवेटिव, dy/dx क्या आता है, इसमें ला के ना फिर पुट करेंगे, ठीक है। तो dy/dx आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ इसकी जगह आप लिख सकते हो x की पावर 1/2 और ये ऊपर जाएगा, इसको आप लिख सकते हो -1/2। तो डेरिवेटिव लो, x की पावर 1/2 का क्या आएगा 1/2 x 1/2 -1, इसी तरह -1/2 स्टार्ट पे x -1/2 -1, पावर रूल ही लग रहा है। तो dy/dx क्या आ जाएगा 1/2 x, ये आ जाएगा -1/2, इसी तरह ये प्लस 1/2 x, ये आ जाएगा -3/2, ठीक है। तो इसको भी फ़िलहाल आप ऐसे ही रहने दें और 2x dy/dx प्लस y है ना, आप इस पूरी इक्वेशन को पकड़ें, आप बोलें फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मेंशन करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एक्स। राइट हैंड साइड को आपने नहीं छेड़ना, लेफ्ट हैंड साइड से आपने dy/dx को पुट करके ना तो इस पूरे का आंसर 2 स्क्वायर एक्स के इक्वल लेके आना है, ठीक है। हम क्या करते हैं 2x इंटू dy/dx हमारे पास क्या है 1/2 x माइनस 1/2 प्लस 1/2 x माइनस 3/2, ये पुट कर लिया, प्लस y क्या है क्वेश्चन के अंदर जो आया है वो है स्क्वायर एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एक्स, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको ना अंदर 2x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को जब इससे मल्टीप्लाई किया, इसको नीचे ले आओ तो ये ऐसे आ जाएगा, प्लस 2x को जब इनसे मल्टीप्लाई किया तो इसको भी नीचे ले आओ तो ये 3/2 बन जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x। और यहाँ पे फिर क्या होगा, 2 से कट जाएगा, x की पावर ऊपर 1 है, नीचे 1/2 है, नीचे वाले को ऊपर ले जाएं तो x की पावर 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। यहाँ भी 2 इससे कटा, यहाँ ऊपर वाले को नीचे लेके आए ताकि पॉजिटिव रहे, x की पावर 3/2, x की पावर ऊपर 1 है, नीचे आके -1 हो जाएगी, प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x। तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर 1 माइनस 1/2 होता है 1/2, प्लस 1 ओवर x की पावर 3/2 में से 1 को माइनस करें तो भी हमारे पास आता है 1, आई थिंक सो, चेक करते हैं। 3/2 माइनस 1, 2 एलसीएम 3 माइनस 2, ये आ रहा है 1/2, बेस्ट है। x की पावर 1/2 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x। तो अब क्या होगा, 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x। ये प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x। आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इफ़ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, आपने क्या करना है, प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू 4x इंटू स्क्वायर रूट y माइनस 1। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और dy/dx हमने निकालना है। y हमारे पास क्या है, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, dy/dx यानी जब हम दोनों साइड पे डेरिवेटिव को अप्लाई किया, डेरिवेटिव को x4 पे अप्लाई कर दिया, 2 स्टार्ट पे आ गया, डेरिवेटिव को x स्क्वायर पे अप्लाई कर दिया, इसी तरह डेरिवेटिव को 2 पे अप्लाई कर दिया। तो dy/dx अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, यानी n(x(n-1) है ना, तो 4(x(n-1) यानी 4 - 1 आ जाएगा क्यूब, प्लस 2 एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, 2 - 1 वो 1 होता है, वो मैंने लिख ली, ये 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4x³ प्लस 4x, ऐसा ही है ना। अच्छा, हम क्या करेंगे, 4x को अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये आता है x² प्लस 1। बच्चों हमारे पास dy/dx ये आया है, हम शो करना चाहते हैं ये, तो अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो स्क्वायर रूट आ रहा है अंदर, 4x बाहर आ रहा है, हमें किसी तरह स्क्वायर रूट लेके आना है। अब थोड़ा सा आपने दिमाग लड़ाना है, ये वाला स्टेप आपने इसके अंदर ज़हन में रखना है कि जब x है सिर्फ और हम स्क्वायर रूट लेके आना चाहते हैं तो हम स्क्वायर रूट x का स्क्वायर नहीं लिख सकते, ये दोनों कट जाते हैं, फिर x ही बचता है। यही टेक्निक हम यहाँ यूज़ करेंगे। हम कहते हैं dy/dx किसके इक्वल है, 4x x² प्लस 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखो dy/dx इज इक्वल टू 4x, अब स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस बी होल स्क्वायर करके इसको ओपन कर दो, a स्क्वायर यानी x² का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 2a यानी x² है और b यानी 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 4x x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब आपके पास फॉर्मूला में y माइनस 1 है, और देखो अगर आप यहाँ पे y को लिखना चाहते हो, आपने देखा ना, मैं यहाँ आपके सामने दोबारा मेंशन कर देती हूँ, हम शो क्या करना चाहते हैं, 4x इंटू वाई माइनस 1 हम ये लिखना चाहते हैं, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये मैं दोबारा आपके सामने इसलिए लिख रही हूँ कि आपको साथ साथ दिखाई देती रहे। y की वैल्यू आपके पास है x4 प्लस 2x² प्लस 2। देखो x4 प्लस 2x² हमारा आ चुका है, यहाँ पे अगर हम y लिखना चाहते हैं ना तो 2 हमें ऐड करना है, तो 1 की जगह हम लिख देते हैं 2 - 1, क्या कर देते हैं
4x, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, अब क्या होगा, ये पूरे की जगह पे आ जाएगा y। देखो ना ये y की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर रूट y माइनस 1 dy/dx। और यही है वो जो हमने शो करना था। हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 13.2 हमारी डन है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होते हैं आपकी इस खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।